तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई अपडेट के साथ। आज की अपडेट है बिहार दरोगा जो कि नई भर्ती आई हुई है। कितनी पोस्ट है, कितनी सैलरी है, कौन कौन से सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट ऐसा बताऊंगा दोस्तों जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा, अन्यथा आपको वहां से वापस भेज दिया जाएगा, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर की कटऑफ भी मैं बताऊंगा। प्रीवियस ईयर 2019 की जो पहले आपकी वैकेंसी आई थी, ठीक है, 2019 में पहले वैकेंसी थी, 2021 में आपकी वैकेंसी है, ठीक है। तो 2021 की भी मैं प्रीवियस ईयर कटऑफ बताऊंगा, 19 की भी बताऊंगा, फिजिकल की भी बताऊंगा, फाइनल कटऑफ भी बताऊंगा, यानी सब कुछ बताऊंगा। फीस क्या लगेगी और क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो न्यू वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पर बिहार दरोगा की जो न्यू वैकेंसी एसआई की न्यू वैकेंसी आई हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके दोस्तों बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पर कितनी आई हुई है, तो 1275 टोटल पोस्ट आई हुई है। अप्लाई डेट आप 5 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। फी यहाँ पर आपकी जनरल की, बीसी की, ईबीसी की, अदर स्टेट की 700 रहने वाली है। यानी यहाँ पर जनरल, बीसी और ईबीसी भर सकते हैं। उसके अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भर सकते हैं, यानी इंडिया के किसी भी कोने से आप हो, आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। यानी ऑल इंडिया वैकेंसी है, भर सकते हैं। अदर स्टेट सभी की फीस 700 रुपीज है। एससी एसटी के लिए यहाँ पर 400 फीस रखी गई हुई है। तो आइए कैटेगरी वाइज जान लेते हैं, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी दी गई है यहाँ पर। तो जनरल की अगर मैं बात करूँ तो जनरल की भाई 441 वैकेंसी है, फीमेल की 153 है, ईडब्ल्यूएस की 111 है, मेल के लिए, फीमेल के लिए 34, बीसी की मेल के लिए 107 और बीसी की फीमेल के लिए 36, ईबीसी की ठीक है आपकी है 238 और फीमेल के लिए 75, एससी की है 275 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 66 है, एसटी की 16 है, फीमेल के लिए 4 है और बीसीडब्ल्यू के लिए आपका 82 है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं एज, जो एज लिमिट है, एज लिमिटेशन कहाँ से है, तो 1 अगस्त 2023 से आपकी एज लिमिट ली जाएगी। अगर किसी को अपनी एज को लेकर डाउट है तो गूगल पे जा सकता है और एज कैलकुलेटर एक ऑप्शन आता है, एज कैलकुलेटर आप डालिएगा और अपनी प्रेजेंट की एज और ये वाली एज डाल दीजिएगा, तो वहां से आपकी एज डिटेल्स पूरी निकल आएगी। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। एज आपकी 20 से 37 रहने वाली है। बीसी, ईबीसी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 20 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए और एससी एसटी के लिए 20 से 42 साल की उम्र भी चलेगी। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, तो दोस्तों सिलेक्शन पहले आपका प्री एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल। तो काफी कैंडिडेट्स का डाउट होता है कि सर क्या मेडिकल होता है इसमें, तो मेडिकल होता है, नॉर्मली मेडिकल होता है, ठीक है। आपको परेशान नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मली मेडिकल इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद प्री का सिलेबस क्या रहता है दोस्तों, प्री के सिलेबस में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के 2 आवर का टाइम मिलता है आपको। निगेटिव मार्किंग 0.2 यानी 1/5 की रहती है, यानी 1/5 आप समझ सकते हैं। अगर आपने 5 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके गलत हैं, एक आपने सही किया है, 5 में से 4 आपके गलत है, एक सही किया है, तो पूरा बराबर हो जाएगा आपका। यानी 5 में से 0.2 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। जीके, जीएस और सीए यानी जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, ठीक है, जनरल साइंस हो गया आपका। उसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर लगभग दोस्तों वही 15 से 20 नंबर का रहता है। तो आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो आप 6 मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ यानी 1 साल का करंट अफेयर आप पूरा पढ़ लीजिए, जिससे आपके लिए काफी हेल्प होने वाली है, ठीक है। उसके अलावा टेक्स्ट बुक वगैरह पे आप जो करंट अफेयर के टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी आप देते रहिए। 15 से 20 का आपका करंट अफेयर आएगा। अगर मैं मेन सिलेबस की बात करूं तो जो पहला पेपर होता है उसमें जनरल की हिंदी आती, क्वालिफाई नेचर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का 2 आवर का टाइम मिलता है। निगेटिव मार्किंग वही 0.2 की होती है। पेपर 2 की बात करें तो जीके, जीएस, थोड़ी सी मैथ रहती है, इसमें 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के, निगेटिव मार्किंग आपकी 0.2 की रहेगी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी आपकी हाइट, अगर मेल कैंडिडेट्स है तो एससी एसटी में 160 होनी चाहिए, अदर के लिए 165 है, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो एससी एसटी के लिए 79 से 84 चेस्ट होना चाहिए और अदर कैंडिडेट्स के लिए 81 से 86 होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स का चेस्ट नहीं नापा जाता है दोस्तों, नहीं लिया जाता है। रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में। उसके बाद हाई जंप की मैं बात करूं तो हाई जंप में दोस्तों 4 फीट आपका हाई जंप मेल के लिए और 3 फीट फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप की बात करूं तो 12 फीट आपका मेल के लिए होना चाहिए और 9 फीट आपका फीमेल के लिए होना चाहिए। उसके बाद गोला फेंकने की बात करें तो 16 पाउंड यानी 16 फीट आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए और 12
ठीक है, 10 फीट आपका मान के चलिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो इतना देखिए, अब बात करें दोस्तों, मैं जो सर्टिफिकेट की बात कर रहा था कि कौन सा सर्टिफिकेट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लगेगा, तो आपको 2 सर्टिफिकेट बनवा के रखने हैं। ठीक है, कौन कौन सा? पहला तो एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, दूसरा आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी मतलब ये नहीं कि आप काफी पुराना है, वो भी 1 ईयर ओल्ड चल सकता है, इससे ऊपर नहीं चलेगा आपका वहां पर। तो आप अगर नहीं बनवाए तो न्यू भी बनवा सकते हैं, अगर इसका बन रखा है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट यानी आपका लगना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूंगा प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है फाइनल मेरिट की। ठीक है, फाइनल की बताएंगे। अगर आपका इसका प्री मेंस का है तो मैं लगा दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए पहले प्री की क्या कट ऑफ थी इसकी, मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये मैं बात करूंगा प्रीवियस ईयर कट ऑफ फाइनल मेरिट की 2021 में वैकेंसी शायद आई थी और इसमें लगभग 2213 पोस्ट थी। यहाँ पे जो पोस्ट है 1275, यानी लगभग 1000 कम वैकेंसी यहाँ पर है, लगभग 1000 कम वैकेंसी यहाँ पर है। तो आप पहले वो देख लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों आप स्क्रीन पर जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो आपकी 123 थी 200 में, AWS की 114 थी, BC की 116 थी, EBC की 113.2 थी, SC की 101.0 थी, ST की 110.8 थी। अगर आउट ऑफ 100 की बात करें तो 61.5 थी, 57.1 थी, 58.1 थी BC की और EBC की थी 56.6 और 50.5 थी और 50.5 थी। फीमेल की 96, 81, 84, 70, 60 और 76.8 थी। इसी तरह से 100 में भी थी। ठीक है, और आपको मैं बता दूं तो यहाँ पर जो BC वुमेन थी, BC वुमेन की वही 77.4 थी और 100 की बात करें तो 38.7 थी। वार्ड ऑफ फ्रीडम एंड फाइटर्स की जो थी कट ऑफ गई थी वो 66 थी मेल की, 100 में 33 थी और अगर फीमेल की बात करें तो 66 गई थी और अगर 100 में अगर चेक करेंगे तो ये 33 कट ऑफ यहाँ पर फीमेल की गई हुई थी। ठीक है, और ये मैंने पूरा आपको बताया। ठीक है, आपने फिलहाल देख लिया होगा। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ, यानी फाइनल मेरिट की बात करूं, लेकिन ये फाइनल मेरिट बता देता हूं मैं आपको पहले। तो फाइनल मेरिट की अगर मैं बात करूं तो जनरल की यहाँ पर दोस्तों जो गई थी, जनरल की गई थी आपकी वही 149.4 गई थी और BC की भी वही आपकी गई थी 149.4। उसके अलावा EBC की गई थी 147.2। ये दोस्तों जो भी मैं बता रहा हूँ ये 200 का जो है आपका 200 पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका EWS की गई थी वही 147.2, SC की आपकी गई थी 138.4, ST की गई थी 138.6। फाइनल कट ऑफ ये मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल की वही गई थी आपकी 142.8 गई थी, उसके बाद 138.4 गई थी BC की। उसके बाद अगर EBC की बात करूं तो वही गई थी 130.8। उसके बाद मैं बात करूं EWS की तो वही 138.4। उसके बाद SC की बात करें तो 100.02 थी। उसके बाद उसकी बात करें तो 113.6 थी। ये आपकी 2021 की है। अगर इसके पहले की मैं आपको बता दूं 2019 की में क्या कट ऑफ गई थी प्री की और फाइनल कट ऑफ क्या गई थी, तो वो आप देख लीजिए पहले। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो 2019 का जो BRSI का फाइनल रिजल्ट था जिसमें जनरल की कट ऑफ गई थी 150। ठीक है, EWS की गई थी 145, BC की गई थी 140.5.6, EBC की 143.2 और SC की 134.0। फीमेल की बात करें तो 137.6 और EWS की 130.8, BC की 127.6, EBC की 118.6 और SC की गई थी वही 107.6। 100 पे आप इसका हाफ आप कर लीजिए, समझ लीजिए। इसी तरह से आप जनरल में भी हाफ आप कर सकते हैं। तो इस तरह से 100 का और 200 में 150। इस वाले में जो BC थी, BC वुमेन के लिए इसकी कट ऑफ गई थी 136.2। ठीक है, ये गई थी आपकी। ठीक है, अब 2019 का आपने देखा होगा तो इस तरह को कट ऑफ लानी है, इस तरह कट ऑफ फाइनल जाती है। वैसे प्री की कट ऑफ आपको नहीं बताई जाती है। ठीक है, इसलिए फाइनल से आपको मतलब होना चाहिए कि कितने नंबर पर सिलेक्शन देखिए दोस्तों यहाँ पर हुआ है, यानी 200 में 150 प्लस। अगर आप इस बार, क्योंकि पिछली बार 2213 पोस्ट थी, लेकिन इस बार कितनी पोस्ट है, 1275 पोस्ट हैं, तो यानी 1000 पोस्ट कम है, तो कंपटीशन भी ज्यादा होगा। अलग अलग स्टेट के कैंडिडेट्स भी इसमें एग्जाम देंगे, तो वो भी काफी
इंटरेस्टिंग रहेगा और लगभग ज़्यादा वैकेंसी हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ इसमें से तो आपको मैंने पूरा बता दिया कि फीस क्या लगेगी, टोटल पोस्ट 1275 है, अप्लाई डेट आप इतना कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात बताऊं दोस्तों तो आपको किस पब्लिकेशन की बुक पढ़नी है, इसके लिए अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक अच्छी बुक सजेस्ट कर दूंगा जिससे जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करने वाली है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बनता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नीचे कमेंट में अपना शानदार सा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।